न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। पीएम मोदी माफी मांगे। उन्होंने बजरंग बली की तुलना गुंडों की जमात बजरंग दल से की। दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बुरहानपुर दौरे पर है। स्थानीय सर्किट हाउस पर उन्होंने मीडिया से बात की। इसके चलते दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल को प्रतिबंधित करने को लेकर कहा, बजरंग बली को आप मानते हो? बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से करना धार्मिक था कि अधार्मिक? मैं मोदी जी से बोलता हूं कि आपने बजरंग बली की तुलना गुंडों की जमात बजरंग दल से की है। माफी मांगी है। मैं हनुमान भक्त हूं, मुझसे बड़े हनुमान भक्त कमलनाथ जी है। उन्होंने छिंदवाड़ा में देश की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाई है। मोदी जी ने हमारी आस्था को अपमानित किया है। मोदी जी माफी मांगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह कहते हैं कि कर्जा माफ नहीं हुआ। बीजेपी बोलती है कर्जा माफ ही नहीं हुआ। शिवराज सिंह जी, आपके जैत गांव में आपका निवास जहां है, वहां के आपके रिश्तेदारों की सूची हमारे पास है जिनके कर्जे माफ हुए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा आज बीजेपी बढ़ गई है। शिवराज बीजेपी, महाराज बीजेपी तथा नाराज बीजेपी। आपके बुरहानपुर में भी कई आरएसएस एवं जनसंघ के परिवारों में जाकर पूछ लो। जो दलाल बीजेपी के ठेकेदार नए तैयार हो गए। महाराज एवं शिवराज बीजेपी के पास फॉर्च्यूनर है। पुराने जनसंघियों के पास साइकिल तक नहीं है। साइकिल से चल के चने खा के जिन्होंने जनसंघ को जमाया, कहाँ है वो लोग? कौन पूछ रहा है उनको? स्थिति यह है कि सागर जिले के सभी बीजेपी मंत्री एमएलए ने जाकर शिकायत की है महाराज बीजेपी के नेता गोविंद सिंह राजपूत की, जिसको ठीक करो नहीं तो हम लोग इस्तीफा देंगे। ये तो शुरुआत है, अभी तो टिकट बढ़ते वक्त देखना महाराज बीजेपी की हालत क्या होती है। महाराज को समझ में नहीं आएगा कि कहाँ आ गए। दिग्विजय सिंह ने राज्य में घोटाले का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा तुलना करना है तो आ जाओ शिवराज सिंह चौहान। 20 वर्षों में किस कदर भ्रष्टाचार बढ़ा है। डंपर केस का क्या हुआ? व्यापम का क्या हुआ? घोटाले पर घोटाला। ई टेंडरिंग के घोटाले का क्या हुआ? पाकिस्तान के लिए जासूसी करते बजरंग दल के लड़के पकड़े गए। बीजेपी आईटी सेल के लोग पकड़े गए, उसका क्या हुआ? उन पर राजद्रोह का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ? उनकी जमानत कैसे होने दी? आ जाओ सामने। पोषण आहार में खा गए, बच्चों की ड्रेस में खा गए, नीचे से ऊपर तक लोग खा रहे हैं। तोल कांटे में प्रोग्रामिंग की हुई है, ये सारा जवाब दे। दिग्विजय सिंह ने कहा बुनकरों की सहूलियत के लिए खास रूप से पैकेज तैयार किया जाएगा। ये हमारे चुनाव ऐलान पत्र का अंग होगा। प्रत्येक विधानसभा के लिए हम इस बार विशेष तौर पर कुछ मुद्दे निर्धारित करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नए संसद भवन पर खींची तलवारें, कौन कहा? देश के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होने जा रहा है। इस भव्य इमारत को बनाने में 23,000 मजदूर लगे थे। अहमदाबाद की कंपनी सीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ने इसका डिजाइन तैयार किया है। नए संसद भवन में लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने के इंतजाम है। वहीं राज्यसभा को 300 सांसदों के लिए तैयार किया गया है। और फिलहाल की बात करें तो लोकसभा में कुल 543 और राज्यसभा में कुल 250 सांसद है। नई संसद को बनाने में तकरीबन 971 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 5,000 से अधिक आर्ट लगाए गए हैं। इस भव्य इमारत का उद्घाटन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को करेंगे। लेकिन इस उद्घाटन समारोह को लेकर देश भर में सियासी वॉर छिड़ गया है। अब तक 19 राजनीतिक दल इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान कर चुके हैं। बहिष्कार करने वालों में कांग्रेस से लेकर एनसीपी, आरजेडी, सपा, आप और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल है। विपक्ष जहां इस उद्घाटन समारोह को राष्ट्रपति का अपमान बता रहा है, वही बीजेपी ने पलटवार करते हुए विपक्ष को वो मौके गिना दिए जाए जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में सदन का उद्घाटन किया गया था।
आखिर क्यों ये विवाद बढ़ता जा रहा है, क्यों विपक्ष इसे राष्ट्रपति का अपमान बता रहा है, कब तक किसने क्या कहा और क्यों उद्घाटन की तारीख पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आइए करते हैं इन सवालों की पड़ताल। सांसद और राज्यसभा में कांग्रेस के पूर्व उपनेता आनंद शर्मा ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के लिए संसद के नए भवन का उद्घाटन करना संवैधानिक रूप से सही नहीं है। सवाल यह उठता है कि क्या इसकी जरूरत है? किसी भी बड़े लोकतंत्र ने ऐसा नहीं किया है। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 18 मई को पीएम को नए भवन का उद्घाटन करने का न्योता दिया था। आनंद शर्मा ने कहा, जब नई संसद की नींव रखी गई तब भी राष्ट्रपति को दूर रखा गया और अब नए संसद भवन के उद्घाटन से भी राष्ट्रपति को दूर रखा जा रहा है। यह उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति जी से आग्रह करके उन्हें उद्घाटन में बुलाना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संसद भवन बीजेपी का नहीं, विपक्षी दलों के बायकॉट से अलग है कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन का रुख। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर अन्य कांग्रेसियों से अलग बयान जारी किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि संसद भवन बीजेपी का नहीं, पूरे देश का है। मोदी का विरोध तो ठीक है, लेकिन देश का विरोध ठीक नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णन का यह बयान तब सामने आया जब कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने की घोषणा कर चुके हैं। बुधवार यानी 24 मई को कांग्रेस पार्टी ने समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों का बयान जारी करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार करना न केवल महामहिम का अपमान है बल्कि लोकतंत्र पर भी हमला है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।